दोस्तों मोदी जी लद्दाख, दोस्तों जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के कदम लद्दाख में पड़े, हमारे देश की सेना का हौसला बढ़ा। लेकिन दोस्तों चाइना की नींद उड़ी, साथ ही साथ हमारे देश में बैठे को चाइना के एजेंट्स और चाइना के चमचों की भी नींदें उड़ गई। दोस्तों उन्हीं चाइना के एजेंट्स ने हमारे मोदी जी पर सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने कहा गलवान क्यों नहीं गए, मोदी जी वहाँ गए हैं इलेक्शंस के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। बहुत सारे बेफालतू के सवाल उठाने लगे मोदी जी पर। प्रत्येक सवाल का जवाब देने वाला हूँ, वीडियो के साथ एंड तक बने रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों मोदी जी ने हमारे देश की सेना का हौसला बढ़ाया, उनके बीच संबोधन दिया, हमारे देश के प्रत्येक सैनिक से मिले। और सवाल उठाने वालों मेरी बात सुनो, किसी भी एक सैनिक से पूछना कि भाई जब तुमसे प्राइम मिनिस्टर मिले तुम्हें कैसा लगेगा, वो कहेगा मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। हाँ दोस्तों, जब प्राइम मिनिस्टर सैनिकों के बीच जाता है ना, तो हमारे देश के प्रत्येक सैनिक की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, हमारे देश के सैनिक का हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। और वही काम मोदी जी ने किया, और मोदी जी हमारे देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए लद्दाख गए। लेकिन दोस्तों सवाल उठाने वालों के मन में देशभक्ति वगैरह तो है नहीं, ये तो एजेंट्स हैं, चमचे। और उन्होंने सवाल उठाए, गलवान क्यों नहीं गए, नीमू क्यों गए। एक बात बताऊं, तुम नीमू ही जाके बता दो मुझे। दोस्तों नीमू एक ऐसा स्थान है जहाँ का मौसम ऐसा है कि उस मौसम में ढलने के लिए कम से कम 6.5 घंटे लगते हैं। डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि आप जब नीमू जाए ना, तो कम से कम 6.5 घंटे तो होटल्स में रहें, अपने आप को उस मौसम के अनुसार ढालें, फिर ही पहला कदम उस स्थान पर बाहर रखें। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, जिसके मन में देशभक्ति है, देश की सेना के प्रति प्रेम है, वे सुबह 6:30 बजे वहाँ गए हमारे देश के सैनिकों से मिलने, 69 वर्ष की आयु में। और आप पूछते हो कि गलवान क्यों नहीं गए, नीमू क्यों गए। अरे मोदी जी वहाँ क्यों गए, ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिसके मन में देशभक्ति और देश प्रेम है। सैल्यूट टू मोदी जी, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। और साथ ही साथ दोस्तों, और ये जो चाइना के एजेंट्स जो कुछ लोग हैं हमारे देश में, ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई मोदी जी ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया। अब दोस्तों चीन को तो ये समझ आ गया कि भाई मोदी जी ने हमको बहुत मचकाया, बहुत धमका दिया, सीधा सीधा साफ साफ चीन को संदेश दे दिया है कि विस्तारवाद नहीं चलेगा, विकासवाद चलेगा। लेकिन हमारे देश के ही कुछ चाइना के एजेंट्स जो कुछ लोग हैं, उनको अभी तक समझ नहीं आया कि भाई मोदी जी ने किसकी बात कही। सवाल ही तो यही उठा रहे हैं ना कि भाई चीन का नाम क्यों नहीं लिया। चीन को समझ में आ गया कि हमारे बारे में बात हुई, लेकिन अभी तक हमारे देश के कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि चीन के बारे में बात हुई। वाह भाई वाह। दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 11,000 फीट की ऊंचाई से चीन को साफ साफ संदेश दे दिया है कि भारत पीछे नहीं हटेगा, इंडिया पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है कि हमारे देश की सेना, हमारे देश के प्रत्येक सैनिक पर पूरे देश को गर्व है, और कभी भी इंडिया गलवान से पीछे नहीं हटेगा। और चीन को साफ साफ संदेश मिला। मोदी जी के कदम जैसे लद्दाख में पड़े, चीन घबराया, चीन के धड़ाधड़ बयान आए, सहमति करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि चीन डर गया। पावरफुल पीएम ऑफ इंडिया मोदी जी। और कोई सवाल बाकी रह गया क्यों, मैं और कोई जवाब चाहिए तो मुझे सवाल पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मोदी जी के विरोधी मैं जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ, कमेंट में आता हूँ, जवाब दे दूँगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। एक लास्ट में ये लाइन करना चाहता हूँ, शेर के कदम जब पड़ते हैं ना, तो चीन थरथराया, पाकिस्तान फट गई, और हमारे देश के जो चाइना के एजेंट्स हैं वे तो डर के मतलब घर में दुबक गए। ये होती है पावरफुल पीएम शेर। जय हिंद जय भारत।